हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सब लोग बढ़िया हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। कैसा चल रहा है आप लोग की पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया चल रहा है कोरोना काल में, और अच्छा चलना भी चाहिए क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि ये लॉकडाउन कब तक चलने वाली है, तो हमें पढ़ाई को जारी रखना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि मैं भी आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ और आप लोग के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। हाँ, आजकल वीडियोज़ में थोड़ा लेट से डाल रहा हूँ, कुछ लंबे अंतराल में डाल रहा हूँ। एक्चुअली देयर सम प्रॉब्लम, network problem is there, क्योंकि as you know it's rainy season, and in this rainy season we face lots of problem like electricity problem and mobile network problem. So that is why it's taking too long time to upload the next videos. But today again I am live with you all guys. तो हम लोग देखेंगे, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग मैग्नेटिक इफ़ेक्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट का, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी है, मैं अपलोड कर चुका हूँ। और दूसरा चीज़ कि केमिस्ट्री में भी हम लोग ने 2-3 चैप्टर देख चुका है, जिसमें से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हो गया एलिमेंट्स का, मेटल्स नॉन मेटल्स हो गए। तो ये सारे चैप्टर्स मैं देख चुका हूँ। तो जो बच्चे उन सारे चैप्टर्स को नहीं देखे हैं, जो नोट्स नहीं बनाए हैं, तो सबसे पहले मेरे चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को देख करके अपना नोट्स बनाएंगे। ओके। और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और बगल में जो घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक भी करेंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ, जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है। और हाँ, दूसरी चीज़ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि सारे वीडियोज़ का जो PDF है मैं अपना टेलीग्राम चैनल में डालता हूँ। तो जो बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करेंगे, और वहाँ पे रंजीत सर MBS सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? रंजीत सर MBS, रंजीत स्पेस सर स्पेस और MBS सर्च करेंगे तो मेरा चैनल आएगा। उसको क्लिक करके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, फ्रॉम वेयर यू विल गेट ऑल द PDF ऑफ माई ऑल द यूट्यूब क्लासेस। सभी यूट्यूब क्लासेस का आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ताकि अगर आपको वीडियोज़ में किसी तरह का नोट्स बनाने में परेशानी हो तो आपको वहाँ से आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे हम लोग फर्स्ट वीडियो में बात किए थे, कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बात किए थे कि क्या होता है मैग्नेट, क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, उसका स्ट्रेंथ किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है किस तरह से डिपेंड करता है। तो हम लोग आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, और आज हम लोग स्पेशली देखेंगे ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या देखेंगे हम लोग? ऑयस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि द करंट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। जब एक स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो क्या होता है, इसका इफेक्ट। हम लोग पढ़ ही रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, उसके आगे हम लोग देखते हैं। ओके, वंस अगेन जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको अच्छे से अच्छे वीडियोज आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, ताकि आपका सिलेबस पूरी तरह से कवर किया जाएगा, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, आपको ऑल द सिलेबस विल बी कवर्ड। चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं, आते हैं हम लोग जहाँ से छोड़े थे वहीं पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं। ओके, तो जैसे आपको बताना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख चुका था कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन किस तरह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है किसी भी मैग्नेट में, वो कहाँ से कहाँ होता है, किस हिसाब से होता है। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आउटसाइड द मैग्नेट जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट जो होता है साउथ टू नॉर्थ होता है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग थे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग किस चीज़ से फाइंड करते हैं? द क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन्स, मतलब
ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जितना क्लोज होगा, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पोल के पास यहाँ पे ज़्यादा क्लोज होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होता है, और सेंटर में नेग्लिजिबल होता है। किसी भी मैग्नेट का सेंटर जो ये पार्ट जो होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होता है इट्स लाइक नेग्लिजिबल, बहुत ही कम होता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड में, हम लोग मूव करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ magnetic field lines is that they do not intersect each other, they never intersect each other। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा, जैसे एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये आपका साउथ पोल हो गया। तो ये आपका यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ से लीव करेगा, यहाँ पे इंटर करेगा, यहाँ से लीव करेगा, यहाँ पे इंटर करेगा। आप ये पूरे दरमियान में कहीं देख रहे हैं ये फील्ड लाइंस ना यहाँ कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, इधर 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 कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, और ना ही ये कभी किसी को इंटरसेक्ट करेगा। क्यों? वाई सो ऐसा क्यों होता है? वाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता, इसके पीछे कारण है। चलिए इसको मैं वो भी चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का दो तरीका है। एक है आयरन फिलिंग्स का यूज करके, एक क्या है आयरन फिलिंग्स का यूज करके। आयरन फिलिंग्स आप रख देंगे, नीचे मैग्नेट रख देंगे तो ऑटोमेटिक वो एक पैटर्न में वो अपने आप को सेटअप कर लेगा। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था मैग्नेटिक कंपास का यूज करके। जो नहीं देखे हो मेरे पहले वीडियोज़ को देखेंगे, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। तो मैग्नेटिक कंपास का यूज करके कैसे करे थे कि मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा, वो उसका जो नीडल है। अब एक बात बताइए कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये वाला है और मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक लाइंस को इंटरसेक्ट किया, मतलब इस पॉइंट की जब बात करेंगे, इस पॉइंट की जब बात करेंगे, जब इस लाइन के लिए जब यहाँ पे हम मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा, मैग्नेटिक कंपास में मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन इधर होगा। और जब इस लाइन के लिए, इस फील्ड लाइंस के लिए जब यहाँ पे रखेंगे तो इसका नीडल का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। मतलब इसमें जो है साउथ डायरेक्शन इधर दिखाएगा और इसमें साउथ डायरेक्शन इधर दिखाएगा। क्या एक सेकेंड, 1 सेकेंड गाइज, हाँ तो ओके, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। देखिए है क्या कि इस पॉइंट के लिए एक तो इस फील्ड लाइंस के लिए डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन इधर दिखा रहा है और इस फील्ड लाइन के लिए जो है डायरेक्शन इधर दिखा रहा है। क्या एक ही पॉइंट पे दो तरफ डायरेक्शन पॉसिबल हो सकता है क्या? इधर भी साउथ इधर भी साउथ, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर साउथ होगा कहीं तो एक ही डायरेक्शन में ना होगा जी, दो डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। सो दैट इज वाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अगला लाइन में। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये पहला हम लोग देख लिए कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट, इट इज टेकन बाय कन्वेंशनल दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are emerged from north pole and merge at the south pole. Inside the magnet, the direction from south pole to north pole and therefore magnetic field lines are closed curves. जैसे मैं अभी आपको कुछ ही देर पहले बता रहा था कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? आउटसाइड द मैग्नेट, ये मैग्नेट है, आउटसाइड द मैग्नेट आपका जो होता है इस डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर में क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ। इसीलिए एक क्लोज्ड फील्ड लाइंस बनाता है। देखो एक क्लोज फील्ड लाइंस बना कि नहीं बना? तो ये किस तरह का फील्ड लाइंस बनाता है? क्लोज फील्ड लाइंस बनाता है। तो ये हुआ सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको चीज़ें बेहतर से समझ में आ रहा होगा। और जिन किसी को भी अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो यू कैन वॉच इट अगेन एंड अगेन, दैट मीन्स ट्वाइस थ्राइस। आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, चीज़ें आपको समझ में बेहतर आ जाएगा। तो इट वाज द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपका 2 प्रॉपर्टीज था किसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। अब हम लोग चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर, मतलब ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट। इसी को दूसरा चीज़ क्या नाम दिया गया है? इसी का दूसरा नाम दिया गया है ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट,
OSTED ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे हेडिंग नहीं है लेकिन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। या तो ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, ये भी दोनों में से कोई भी आप एक हेडिंग दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कि क्या होता है। स्ट्रेट कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब आप क्या समझते हैं? स्ट्रेट कंडक्टर का मतलब कोई कंडक्टर है जिस कंडक्टर मतलब क्या, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास, थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास। जैसे एक कंडक्टर, ये स्ट्रेट कंडक्टर हुआ, तो इसके थ्रू से अब मान लीजिए स्ट्रेट कंडक्टर है, इसको हम किसी बैटरी सोर्स से जोड़ते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, किसी बैटरी सोर्स से जोड़ते हैं। ये बैटरी है, पॉजिटिव निगेटिव। तो ये हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा ये नीचे की तरफ होगा। तो ये जब करंट इसके थ्रू से पास करेगा, तो जब भी करंट किसी कंडक्टर के थ्रू से पास करता है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, जैसे ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है, इसके सराउंडिंग में, इसके चारों तरफ, इस स्ट्रेट कंडक्टर का चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रहा है। किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण हो रहा है। मतलब व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दिस स्ट्रेट कंडक्टर, a magnetic field around that conductor will be induced और will be produced। कुछ भी आप बोल सकते हैं कि जब इस स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू से, इस स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो इसके अराउंड, इस कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसको किसने प्रूफ किया था, इसको ऑस्टेड, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चीज़ को प्रूफ किया था। तो हम लोग देखते हैं इसको, हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोग डायग्राम से और भी अच्छे से समझेंगे। देखिए लिखा हुआ है, अ करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा एक सर्कल के रूप में प्रोड्यूस होगा। मतलब ये सर्कल, ये स्ट्रेट कंडक्टर इसके बीच में है, क्या है, इसके बीच में है, सेंटर में है। कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर में तो पेज में बना रहा हो, कभी वो सीधा होगा तो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर टाइप में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इस सर्कुलर टाइप में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी शोन बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है किसके द्वारा, हम ऑलरेडी मैं फर्स्ट वीडियो में ही बताया हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द मीडिया और इज द वे टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मदद से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के मदद से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरी कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड, जो लाइन जो यहाँ प्रोड्यूस, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आपको डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि किस पे डिपेंड करेगा, किस तरह से डिपेंड करेगा। जैसे एक स्ट्रेट कंडक्टर है, हम इसमें कोई बैटरी को जोड़ते हैं तो ए पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव टर्मिनल इधर जोड़ें, निगेटिव टर्मिनल इधर जोड़ें, तो इलेक्ट्रिक करंट इधर से पास होगा। लेकिन अगर यही बैटरी को हम उल्टा कर देते हैं, अगर यही बैटरी को हम उल्टा कर देते हैं और ऊपर निगेटिव टर्मिनल लगा देते हैं और नीचे पॉजिटिव टर्मिनल लगा देते हैं, तब करंट किधर से पास करेगा, नीचे से ऊपर पास करेगा, इस डायरेक्शन में पास करेगा। तो ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन डिपेंड करेगा। गॉट इट और नॉट? देखिए हम लोग आगे चलते हैं अगला स्लाइड में और उसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस डायग्राम से। देखिए यहाँ पे डायग्राम है, ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि इसमें इस स्लाइड में जो है इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है नीचे से ऊपर है, और इस कंडक्टर में जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नीचे से, ऊपर से नीचे है, मतलब उल्टा है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ गौर से देखिएगा, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है नीचे से ऊपर है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है आप देख सकते हैं इधर से ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आप क्या समझें? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जो क्लॉक होता है, ये आपका सुई है, तो आपका सुई किधर से मूव करता है? इधर से मूव करता है। तो अगर इस डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्लॉकवाइज कहलाती है, लेकिन अगर इस उल्टा डायरेक्शन में है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में फ़र्क आप आसानी से यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं कि करंट नीचे से ऊपर जा रहा है और आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हैं इधर से जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। लेकिन जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नीचे ऊपर से नीचे है तो आप देख सकते हैं कि फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन इधर है, मतलब क्लॉकवाइज है। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन पे। मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट और नॉट? तो चलते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात है। क्या लिखा हुआ है कि लेट अ करंट कैरिंग कंडक्टर भी सस्पेंडेड वर्टिकली, उसको क्या किया है? वर्टिकली मतलब खड़ा, ऐसे करके सस्पेंड कर दिया गया। एंड द इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन पे? साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। हम लोग जानते हैं कि ये जो नीचे वाला है इसको साउथ लिया जाता है और ऊपर वाले को नॉर्थ लिया जाता है। तो साउथ से नॉर्थ हम लोग इसको एज्यूम किए कि इलेक्ट्रिक करंट इधर से ही हमारा फ्लो कर रहा है। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख रहे हैं इधर से आपका मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रहा है, ये डायरेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो आपका इधर से फ्लो कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन फ्लो है। इफ द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज। अब देखिए अगर ये नॉर्थ, यहाँ इसमें देखिए नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एरो दिया गया है, आपका ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो ये 100% जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर? दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे देखिए कि द करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर कैन बी डिपिक्टेड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। अभी जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये हम लोग कैसे बार बार हम लोग यहाँ पे, अब मान लीजिए कंडक्टर के थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास करे तो अपने आंख से तो दिखेगा नहीं, वो हमारे आंख से दिखेगा क्या? वो हमारे आंख से नहीं दिखने वाला है कि करंट किधर से पास कर रहा है। हमारा डायरेक्शन कैसे हमें क्या दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे मान लीजिए कि करंट का डायरेक्शन अगर पता भी चल जाए, क्योंकि उसका हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल को चेकअप कर सकते हैं। अगर चेक कर सकते हैं तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं? सो दैट कैन बी डिपिक्टेड बाय राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है वो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं, या तो फिर मैक्सवेल क्रॉक स्क्रू रूल। ये दो रूल को यूज करके अगर किसी स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन अगर हमें पता करना हो तो हम लोग ये दो रूल यूज कर सकते हैं। कौन कौन सा? राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। हम लोग देखते हैं ये दोनों रूल को अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोला है कि इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज हेल्ड बाय राइट हैंड कीपिंग द थंब स्ट्रेट एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ थंब देन द डायरेक्शन ऑफ रैपिंग ऑफ अदर फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कहने का मतलब है कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इफ देयर इज ए स्ट्रेट कंडक्टर, उसको हम लोग अपने हाथों से पकड़े हैं, तो कैसे पकड़ेंगे? चारों उंगली से हम लोग उसको पकड़ेंगे और अंगूठा हमारा क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा? दो तरफ होगा। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में आप आसानी से देख सकते हैं। इस डायग्राम में देखिए एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये आदमी जो है, कोई भी एक व्यक्ति है, या तुम हो या हम हैं, इसको पकड़ा हुआ है, तो ये चारों फिंगर तो यहाँ पे है, लेकिन अंगूठा देखिए ऊपर की तरफ। ऑटोमेटिक कोई भी पकड़ेगा तो इसी तरह से पकड़ेगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो अंगूठा है, अंगूठा को हमेशा हमें किधर रखना है? जिधर हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर इधर नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये अंगूठा भी ऊपर की तरफ हम लोग रखेंगे। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है तो हाथ को उल्टा करेंगे और ये जो अंगूठा ऊपर की तरफ था इसको अंगूठा की हम लोग नीचे तरफ कर देंगे। अंगूठा नीचे की तरफ कर देंगे तो अंगूठा जो है, ये जो थंब जो है, थंब इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसको इंडिकेट करता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जिधर भी हमारे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होगा उधर हम लोग थंब को करेंगे। और जो चारों उंगली जो है, अभी देख रहे हैं इधर की तरफ डायरेक्शन है उंगली का,
तो इधर जो उंगली जो इधर है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करता है। किसको शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को शो करता है। एक सेकेंड, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। पेन देना। एक चीज़ मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली मैं सामने आ रहा हूँ और वीडियो के थ्रू से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ओके, वीडियो के थ्रू से मैं आपको दिखाना चाहूँगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ओके गाइस, देखिए राइट हैंड थंब रूल में मान लेते हैं कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है। क्या है ये? एक स्ट्रेट कंडक्टर है। अगर हम लोग इसको पकड़ेंगे तो इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे, या तो फिर इसको दूसरा तरीके हमें क्या होगा पकड़ने का, इसको हम लोग दूसरा तरीका ऐसे पकड़ने का होगा। दो तरीके से हम लोग पकड़ सकते हैं, मतलब एक बार अंगूठा ऊपर होगा या तो एक बार अंगूठा नीचे होगा। तो हम लोग अंगूठा किधर रखेंगे? ये अंगूठा किधर रखेंगे? जिधर हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा। मान लेते हैं कि हमारा अभी इलेक्ट्रिक करंट जो है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है अभी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारा अंगूठा नीचे रखे हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होगा किधर होगा? नीचे की तरफ होगा। तो ये देखो, ये जो आपका है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। अगर हम लोग इसी चीज़ को ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, कब? जब हमारा करंट, इलेक्ट्रिक करंट नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये जो अभी दिख रहा है इधर, ये हमारा 4 उंगली, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाएगा। ओके गाइस, इस तरह से आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। चलिए हम लोग देखते हैं डायग्राम के थ्रू से। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि अभी मान लेते हैं कि करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये उंगली किधर है? ये उंगली का डायरेक्शन इधर है। तो हमारा ये क्या हुआ? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? ये क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में है कि नहीं है? इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर यही चीज़ मान लीजिए कि अगर हमारा ये अंगूठा नीचे की तरफ होता तो ये 4 उंगली हमारा इधर हो जाता, मतलब तब हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो जाता। तो क्या होता? हमारा क्लॉकवाइज होता। वो हमारा क्या कहलाता? दैट टाइम द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाता? क्लॉकवाइज होता। तो दिस इज नॉन एज राइट हैंड थंब रूल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइट हैंड थंब रूल। ओके गाइज, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क, ये तो आप लोग सब लोग आपके घरों में कहीं ना कहीं आप लोग देखे ही होंगे इस चीज़ को। एक तरह का कील है, कॉर्क स्क्रू है। इसमें क्या होता है कि ये हम लोग जैसे इसको अगर हम किसी लकड़ी में अगर डालेंगे तो क्या होगा? ये धीरे धीरे अंदर की तरफ जाएगा। तो ये जो अंदर जाने का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। क्या होता है अंदर जाने का डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक करंट का। आप इसको अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग पेचकस लगा करके इसको राउंड राउंड घुमाएंगे। अगर नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर की तरफ हमारा राउंड राउंड घूमेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को मान लीजिए, इस कील को अगर हम लोग ऊपर की तरफ घुसाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा इस डायरेक्शन में ये हमको रोटेट कराएंगे। तो ये जो रोटेशन है ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। अरे जो अंदर जो मूवमेंट जा रहा है, अंदर की तरफ जो जा रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट को बताता है। ओके गाइज, यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ है, सेम चीज़ यहाँ पे कुछ अलग नहीं देगा। जिस तरह से थंब रूल में दिया यहाँ पे भी वही चीज़ देगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, मतलब क्या? क्लॉकवाइज है। अभी वहाँ पे भी हम लोग देखें क्लॉकवाइज। लेकिन इसी चीज़ को अगर मान लेते हैं कि ये कील को अगर हम लोग इस कील को अगर हम लोग ऊपर की तरफ रखते तो हमारा मूवमेंट इस टाइप से होता, मतलब ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज नॉन एज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। दिस इज नॉन एज मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। ओके गाइज, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट का, जब कोई इलेक्ट्रिक करंट स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू से पास करता। हाँ, ये 2 रूल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? स्ट्रेट कंडक्टर के केस में। ओनली इन द केस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, नॉट इन द केस ऑफ सर्कुलर लूप और समथिंग एल्स। ओके, दिस इज ओनली फॉर स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये 2 रूल यूज करके वी कैन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग अब क्या देखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेज इन इलेक्ट्रिक करंट एंड डिक्रीजेज इन इलेक्ट्रिक करंट। अभी जो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास किए तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है इंक्रीज कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड जो है इंक्रीज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके। मतलब इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा अमाउंट का देंगे, ज़्यादा स्ट्रेंथ का देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा, कम स्ट्रेंथ का देंगे तो
मैग्नेटिक फील्ड भी कम स्ट्रेंथ का होता है। ये पहला फैक्टर है जिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। अगला प्रॉपर्टीज क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डिस्टेंस एंड वाइस वर्सा। द साइज ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंक्रीजेज विथ डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर विच शोज दैट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस। इसका मतलब हुआ, देखिए एक चीज़ मैं फिर आपको यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए मैं उसी स्लाइड में वापस आता हूँ। कहाँ गया? यहाँ पे। इस बोर्ड को थोड़ा मैं साफ करता हूँ और देखिए यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको। आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड आपका सर्कुलर लूप में है, एक छोटा है फिर बड़ा है फिर और बड़ा होगा। तो जितना ये सर्कुलर लूप बढ़ता जाएगा ना, जितना दूर आते जाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, एक कंडक्टर के नज़दीक की बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? नज़दीक में आपका कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। वही बता रहा है कि सर्कुलर लूप में जितना दूर हम लोग भागते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ अपना कम होता जाएगा। ओके गाइस, चलते हैं हम लोग फिर से वापस आते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट है, ये आपका हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होगा हमेशा एक दूसरे का क्या होगा? पैरेलल होगा। पैरेलल होता है, जैसे ये कंडक्टर है, इस तरह से हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए अगर ये एक पॉइंट की बात करेंगे तो ये यहाँ पे एक दूसरे का पैरेलल है, सब यहाँ पे भी एक दूसरे का पैरेलल है, यहाँ पे भी एक दूसरे का पैरेलल है, यहाँ पे एक दूसरे का पैरेलल है, तभी तो वो दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। हम लोग जानते हैं जैसे रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक क्या होता है? वो एक दूसरे का पैरेलल होता है, दैट इज वाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होता है। ओके गाइज, तो नो फील्ड लाइन्स क्रॉस ईच अदर, वही चीज़ मैंने बताया जो पिछले स्लाइड में बताया था। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, आप लोग यहाँ से बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप दोबारा देख के समझने की कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक वीडियोज में इस चैप्टर का पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे। और दूसरी चीज़ कि मैंने केमिस्ट्री में भी 2-3 चैप्टर कंप्लीट किया हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब किया तो ऑटोमेटिक आप चैनल को क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन, जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके गाइज, तो आई होप चीज़ें आपको बेहतर क्लियर में। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने टेलीग्राम का बात बता रहा था कि जैसे ही हमारी सारी वीडियोज़ कंप्लीट होता है, सारे चैप्टर कंप्लीट होता है, तो मैं उस चैप्टर का पूरा PDF में टेलीग्राम में डालता हूँ। तो आपको करना क्या है कि जो भी मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सबसे पहले प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करेंगे और उसको ओपन करके जो भी आपका है फ़ोन नंबर वगैरह मांग के उसको आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और उसके बाद उसमें आप जा करके रंजीत सर MBS आप सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिलेगा और उसको आप ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे आपको सारी PDF आपको मिलता रहेगा। ओके गाइस, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।